राधे राधे फ्रेंड्स, योगिता चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे देव उठनी पर्व क्यों मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, देव जागरण, देव उत्थान आदि नामों से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और देव उठनी को हमारे छत्तीसगढ़ में गन्ना त्योहार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान जी से होता है। तो गन्ना को मड़वा के रूप में सजाया जाता है और तुलसी माता के साथ गन्ना की भी पूजा होती है, इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में गन्ना त्योहार भी कहा जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव शयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसी दिन से योग निद्रा में लीन रहते हैं। उस दिन से लेकर 4 महीने अर्थात चतुर्मास के लिए योग निद्रा में भगवान विष्णु जी लीन रहते हैं और उस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, कोई भी पूजन का कार्य नहीं किया जाता है। अब अगर किया जाता है तो उसे अशुभ माना जाता है। फिर जो है देव उठनी एकादशी के दिन से भगवान जो विष्णु है वह जागते हैं। फिर से शुभ कार्य करना, विवाह, पूजन पाठन करना, गृह प्रवेश करना, सभी शुभ कार्य फिर से शुरुआत किया जाता है। जिस दिन देव उठनी एकादशी मनाया जाता है उसे देव उत्थान अर्थात देवों का उठना और देव जागरण ऐसे नामों से भी जाना जाता है। और यह भी कहा जाता है फ्रेंड कि इस दिन शालिग्राम भगवान और माता तुलसी का विवाह होता है, जो जो भक्ति और धर्म के मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि इस दिन दान धर्म करने से बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान और धर्म अक्षय पुण्य माना जाता है, अर्थात ऐसा पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होता है। जो भी हम दान करते हैं उसका पुण्य अवश्य ही हमें प्राप्त होता है। अगर आप जो है यह भी सोचते हैं कि एकादशी का उपवास कब से हम शुरुआत करें, तो देव उठनी एकादशी इसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन से आप एकादशी का उपवास रखना शुरुआत कर सकते हैं। और यह जो उपवास है एकादशी का, छोटे बच्चे को छोड़कर बाकी सभी यह उपवास, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। विवाहित हो अविवाहित हो एकादशी का उपवास रख सकते हैं। तो यह बहुत शुभ दिन होता है। अगर आप एकादशी उपवास की शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं तो आप जो है देव उठनी एकादशी के दिन से शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड यह भी कहना चाहती हूँ कि देव उठनी एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर दान कीजिए। किसी ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को पेंट शर्ट, साड़ी, फल जो भी आप दे सकते हैं अवश्य ही दान कीजिए। इसका आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और बहुत शुभ भी माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन जब आप तुलसी माता की पूजा करते हैं तो इस बार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को। तो फ्रेंड्स 2 नवंबर को रविवार का दिन है और रविवार के दिन तुलसी माता की पूजा नहीं की जाती है, इसीलिए शनिवार को ही तुलसी विवाह करना शुभ माना गया है। आप और भी अपने गुरुजनों से या अपने पंडित से पूछ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके मन में यह सवाल होगा कि भगवान विष्णु जो शालिग्राम के अवतार में माता तुलसी से विवाह करते हैं तो उनका विवाह क्यों होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह क्यों होता है इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए फ्रेंड। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।